हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने रस समीकरण मिति दोष के दो प्रकार पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पहला था रिक्तिका दोष और दूसरा था अंतराकाशी दोष। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रकार शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो दोनों प्रकार के दोष हैं ये किसके हैं? अनायनिक यौगिकों के। ये किसके दोष हैं? अनायनिक यौगिकों के। और ये जो दोष हैं वो पाए जाते हैं आयनिक यौगिकों में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं शॉर्टकी दोष की। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष की स्पेलिंग है। पहले हम बात करते हैं शॉर्टकी दोष की। शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष क्या होते हैं इसको समझिए। मान के चलिए हमारे पास में कोई आयनिक क्रिस्टल है AB। ऐसा क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है ये। इसमें A क्या है? धनायन, और B क्या है? ऋणायन। ठीक है, तो इसको देखिए, तो इसके क्रिस्टल में क्या होगा? A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, इस प्रकार से। ये कोई आदर्श क्रिस्टल है हमारे पास में। ऐसा क्रिस्टल है ये आदर्श क्रिस्टल। अभी यहाँ पर सभी अवयवी कण अपनी नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। ठीक है, अब शॉर्टकी दोष क्या होता है? इस शॉर्टकी दोष के अंतर्गत समान संख्या में धनायन व ऋणायन, समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। तो मान के चलिए ये वाला तो धनायन निकला, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगी? रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। और ये वाला निकला ऋणायन, इसके स्थान पर भी क्या हो जाएगी? रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए नहीं समझे? इतना ध्यान रखना है कि इस प्रकार के दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने आदर्श स्थल से क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष कहलाता है शॉर्टकी दोष। क्यों? अब इसको देखिए, रस समीकरण मिति दोष में बताया था मैंने आपको कि इसका आदर्श क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र और ये जो दोष युक्त क्रिस्टल है इसके धनायन और ऋणायनों का सरल अनुपात क्या होगा? समान होगा। आदर्श क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या है? A प्लस B माइनस। कितने? 8 A प्लस है, 8 B माइनस, 1 अनुपात 1। और दोषयुक्त क्रिस्टल में कितने हैं? A प्लस कितने हुए? 7, B माइनस कितने हुए? 7। सरल अनुपात कितना हुआ? 1 अनुपात 1। इसके समान है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के समान है। ठीक है, ये हो गया रस समीकरण मिति दोष। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है? एक तो A प्लस गया और दूसरा B माइनस गया। तो यहाँ पर अभी कणों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी होने से क्या होगा? क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। 2 कण बाहर निकल गए, द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। क्या क्या हो रहा है इससे? घनत्व में कमी, घनत्व में कमी। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है? इस प्रकार का दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इसमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बन रहा है कि यह उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है। उपसंयोजन संख्या क्या होती है? उच्च होती है। कैसे? देखिए, ये तो शायद नीचे नहीं आ रहा है, इधर समझते हैं। भाई धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान है, तो ये हो गया आपका धनायन। ये क्या हो गया? धनायन। और ऋणायन भी क्या है? इसी के आकार के बराबर है। तो क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं? ये ऋणायन इन धनायनों को घेर रहे हैं, मान के चलो ऐसे समान आकार के हैं। ये ऋणायन है। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लें, कितना है? 6। तो ऐसे इन शॉर्टकी दोष युक्त क्रिस्टलों में समन्वय कौन से यौगिकों में पाया जाता है? शॉर्टकी दोष ऐसे क्रिस्टल जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है और जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। इससे होता क्या है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। क्यों? समान संख्या में धनायन, जितने धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं उतने क्या निकल जाते हैं? ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। घनत्व में क्या हो गई? कमी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? अच्छा, इसमें क्या होगा? वैद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। वैद्युत रूप से उदासीन होता है क्रिस्टल। क्यों? टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। कुल धनावेश कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 +7। टोटल ऋणावेश कितना है? -7। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज वैद्युत रूप से क्या हुआ? उदासीन हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा, नेक्स्ट कौन सा? फ्रैंकल दोष। अच्छा, एक खास बात क्या है? इन दोनों दोषों को, किनको? फ्रैंकल और शॉर्टकी, दोनों को यदि आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए, यह दोष किन यौगिकों में पाया जाता है? जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ठीक है। अच्छा, फ्रैंकल दोष किन में पाया जाता है? ऐसे यौगिक जिनमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। यहाँ पर बना रहा हूँ, मान के चलो ये कोई क्रिस्टल है ए बी, इसमें क्या है? A+ और B- है। ठीक है, ये कह रहा है ऐसे क्रिस्टल जिसमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ये तो हुआ आपका A+ और ये हो गया B-। इसी प्रकार से बना रहा हूँ मैं। ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायन का आकार छोटा व ऋणायन का आकार बड़ा होता है, उनमें धनायन छोटे आकार के कारण, उनमें धनायन कैसे आकार के कारण? छोटे आकार के कारण क्या होता है? अपनी आदर्श स्थिति से विचलित होकर कहाँ पर चला जाता है? अंतराकाशी स्थल में चला जाता है। आप लोग नॉर्मली एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। नींबू लेना 10 20 50 और उनको व्यवस्थित कर देना इस प्रकार से। ठीक है, और उन नींबू के बीच में कोई छोटा सा पदार्थ रख देने, जैसे करौंजा रख दिया, गोल होता है, छोटे आकार का होता है। करौंजा कहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा? अपने आप ही कहाँ व्यवस्थित हो जाएगा? अंतराकाशी स्थलों में। तो हमने क्या किया? नींबू और करौंजा को व्यवस्थित करा। ये करौंजा नींबू, करौंजा नींबू। तो अब इसको थोड़ा सा भी हिला डुलाएंगे तो छोटे आकार का करौंजा होगा, अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं इसको। एक तरह से क्या होगा? इस क्रिस्टल में धनायन अपने स्थान से विचलित होकर कहाँ पर आ जाता है? अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। यहाँ पर आ गया।
इस जगह पर ए प्लस बाहर नहीं गया और इसके स्थान पर क्या बन गई, रिक्तिका। स्थान पर क्या बन गई, रिक्तिका। तो आदर्श व्यवस्था में क्या हुआ, विचलन। आदर्श व्यवस्था में क्या हो गया, इससे विचलन हो गया। एक तो अंतराकाशीय स्थल में आ गया, विचलन हो गया। अपने स्थान से हट गया, आदर्श व्यवस्था में विचलन हो गया। तो ऐसे यौगिक, क्रिस्टलीय यौगिक जिनमें धनायन का आकार छोटा व ऋणायन का आकार बड़ा होता है, उनमें धनायन छोटे आकार के कारण अपनी आदर्श स्थिति से विचलित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, जिससे क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में विचलन आ जाता है और उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? ये जो अभी कण है वो कहाँ पर है, क्रिस्टल के अंदर ही है। अभी कण कहाँ पर है, क्रिस्टल के अंदर ही है। तो इसमें क्या हुआ, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार में बाढ़ आ रही थी, तो उसमें क्या रहा था, किसी एक परिवार ने अपना घर का गेहूँ, अपना मोटरसाइकिल, अपने बीवी बच्चे, अपने गाय भैंस सब नाव में चढ़ा दिए और नाव पर ज़्यादा वजन आ गया। अब नाविक कह रहा है कि भाई इस नाव में अब यदि 2 किलो वजन भी बढ़ जाता है तो ये नाव पानी में डूब जाएगी। और वो कह के बंद भी नहीं हुआ, उतनी देर में जो भैंस है उसने 5 किलो गोबर कर दिया। बताइए, नाव डूबी या नहीं डूबी? डूबेगी? नहीं डूबेगी। क्यों? गोबर तो पहले से भी भैंस के पेट में था, बाहर थोड़ी था, कहीं नाव में ही था वो। तो नाव की माया नाव में है। यहाँ पर भी ये जो धनायन है पहले भी क्रिस्टल के अंदर था, अपने स्थान से विचलित हो गया, अब भी कहाँ है, अंतराकाशीय स्थल में। अब भी तो क्रिस्टल के अंदर ही है, बाहर नहीं गया। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा तो इसका घनत्व भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, देखिए अभी हमने पिछले लेक्चर में रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष पढ़े थे, अनायनिक यौगिकों के। रिक्तिका दोष में तो क्या होता है, यदि किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में कोई अवयवी कण अपने स्थान से हट जाता है, उसके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका दोष हो गया। यहाँ पर भी तो रिक्तिका बन रही है। क्या हुआ, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला रिक्तिका दोष क्या हो गया, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला रिक्तिका दोष, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही है, रिक्तिका। दूसरा क्या हो रहा है, अंतराकाशीय दोष में क्या था, कोई अतिरिक्त अवयवी कण यदि अंतराकाश में आ जाए, तो यहाँ पर भी तो अवयवी कण अंतराकाश में स्थित है, तो इसको और क्या कह सकते हैं हम, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला अंतराकाशीय दोष, क्योंकि यहाँ पर अंतराकाश में क्या आ रही है, अवयवी कण व्यवस्थित हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला रिक्तिका दोष व अंतराकाशीय दोष इसको कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इसमें इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे आकार का धनायन अपने स्थान से आदर्श व्यवस्था से विस्थापित हो रहा है, अंतराकाशीय स्थल में आ रहा है। छोटे आकार का धनायन यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर पहुँच गया, तो अभी कण का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे विस्थापन दोष भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, किसमें, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला विस्थापन दोष। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अच्छा इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोष में क्या कहेंगे, इसमें रिक्तिकाएं बन रही हैं, तो शॉर्ट की दोष क्या होता है, आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला रिक्तिका दोष होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। इसमें क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, इनमें उच्च क्या होती है, उच्च। यहाँ पर देखते हैं समन्वय संख्या क्या होगी, ये छोटे आकार का धनायन, ये छोटे आकार का धनायन, और ये हो गए इसके ऋणायन। ये ऋणायन है। तो यहाँ पर धनायन कितने ऋणायनों को स्पर्श कर रहा है, 4 ऋणायनों को स्पर्श कर रहा है। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई इसमें, 4। तो यह दोष कौन सा, फ्रैंकल दोष, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है।
इनकी समन्वय संख्या कम होती है। क्यों? धनायन का आकार छोटा है, इसको कितने ऋणायन स्पर्श कर रहे हैं? मैक्सिमम 4 ऋणायन स्पर्श कर रहे हैं। ऋणायन का आकार बड़ा होता है, समन्वय संख्या कितनी हुई? 4। और शॉर्ट की दोष में समन्वय संख्या कितनी थी? 6, क्योंकि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या था? बराबर था। ठीक है, ये हो गए किसका? फ्रैंकल दोष। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पलों की। इनके एग्जाम्पल की यहाँ पर है एग्जाम्पल NaCl, KCl, सीरियम क्लोराइड, AgBr। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? शॉर्ट की दोष के। ठीक है, अच्छा वो नीचे आ रहा है, चलो ऊपर ले लेते हैं एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? NaCl, KCl, सीरियम क्लोराइड और AgBr। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, बाद में बताऊंगा। इधर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपके? AgI, सिल्वर आयोडाइड, और ZnS, AgCl, ZnS, AgCl और AgBr। AgBr में दोनों प्रकार के दोष होते हैं। इसमें शॉर्ट की दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। इसको आप लोग अपवाद के रूप में याद रख सकते हैं। बाकी इसमें क्या है? Ag और I माइनस, Ag प्लस और I माइनस। यहाँ पर Ag प्लस क्या है? स्मॉल आकार का धनायन, छोटे आकार का धनायन। I माइनस क्या है? बड़े आकार का ऋणायन। इसी प्रकार जिंक क्या है? छोटे आकार का धनायन, सल्फाइड आयन बड़े आकार का ऋणायन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैंकल दोष। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपका कौन सा? अरस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।